everyone. For me, these two are, I think, two extremes of a spectrum, I'd say. Shonali was a supermodel and overconfident to an extent and a bit, delusional. On the other hand, I think Rani is someone who doesn't have confidence and she has self-acceptance issues. So these two are definitely very, very different characters. I usually have a party in the night for my friends, and I think this time around we'll dance on London Thumakda and all the songs from Queen, because this month Queen released, and this is a very special month because of many things. I shifted to my new house. So this birthday is very special. Yeah, I think in a love story, usually lover is the antagonist. It's very common to happen. But I think Raj, as a guy, is not a Magambo-like villain. You know, he's very real in that sense, and he's someone who you can identify with. Like he's naive too. He's not a manipulative guy. He's himself naive. Like he's gone to London and now he has an accent, and he uses words like duped and often and all of that. So he's himself naive, and he doesn't think Rani matches up to his standard now anymore. So I think that too has certain naiveness to this sort of attitude. So I too consider him very, very real. हम तो बहुत thrilled हैं क्योंकि हम लोगों ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग एक हफ्ता पहले ही शुरू कर दी थी और हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. सबसे ज़्यादा हमें इस बात की खुशी है कि जो इंडस्ट्री से लोगों से रिस्पांस मिला है, चाहे ट्विटर पे, चाहे जिन भी लोगों ने अपडेट्स किए हैं, वो कोई कमर्शियल लोग नहीं हैं. वो अपनी जो वो जिस तरह से हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपनी खुले तरीके से अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं, ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही रियल. पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग किसी फिल्म के सक्सेस से जल नहीं रहे हैं जबकि उसको पूरी तरह से अपना रहे हैं. तो ये अपने आप में बहुत नई चीज़ है. नहीं, अभी तो आई थिंक कलेक्शन का पता चलता है टुमारो बाय टुमारो आफ्टरनून, क्योंकि रात के 11-12 बजे तक शोज़ होते हैं. तो फर्स्ट डे कलेक्शन यू कैन ओनली नो बाय टुमारो आफ्टरनून. सबसे मुश्किल आई थिंक ब्रेकअप सीन बहुत मुश्किल था, बहुत टायरिंग था, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेनिंग था, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही आता है ब्रेकअप सीन. देखिए, एक जो कहानी होती है, यू हैव टू बी ट्रू टू द कॉन्सेप्ट. अब ऐसा तो नहीं है कि लोग ऐसा बैठ के फिल्म बनाते हैं कि कंगना के साथ में, ऐसा तो नहीं कि मेरे डैडी प्रोड्यूसर हैं या मेरे तो आई थिंक किसी तरह से लोग हाई कॉन्सेप्ट फिल्म हैं ये. इनमें कास्टिंग होती है. हीरो क्यों नहीं है? राजकुमार हीरो है फिल्म का, विकास हीरो है फिल्म का, हीरोज हैं फिल्म में, मैं हीरो हूँ फिल्म का. तो इसमें क्या बात है? मैंने अपने कैरेक्टर के डायलॉग्स लिखे हैं और बाकी डायलॉग अद्वैता ने लिखे हैं. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इनफैक्ट मेरे डायलॉग्स का जो कंटेंट है वो भी उन्हीं से आता है. मैंने उसको एक सिर्फ ज़ुबान दी है. इस फिल्म में मैं कहीं ना कहीं सहायता कर पाई क्योंकि कैरेक्टर को मैं समझ सकती थी, बट बाकी फिल्मों में कहीं हो पता नहीं, देखते हैं शायद तनु मनु में भी किसी एक्सटेंट तक हो. लेकिन रिवॉल्वर रानी जैसे किरदार में जो कि डेकोएट है, चंबल की भाषा बोलती है, उसमें तो एक्चुअली मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई. पता नहीं, ये फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म है और 100 करोड़ फिल्म क्लब में तो वो फिल्में भी होती हैं जिनको लोग देख के खुद ही कहते हैं हमारा टॉर्चर हो गया. तो ये ऐसी फिल्म है जो सभी को पसंद आ रही है और एक जेन्युइन एंटरटेनर है. अब ये 100 करोड़ में जाए चाहे नहीं जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है. अच्छे कमेंट्स आए हैं कि मेरे तो आंसू ही निकल जाते हैं सुन के. अभी मिस्टर शेखर कपूर ने इतना अच्छा ट्वीट किया है, मिस्टर करण जौहर ने ट्वीट किया है, फिर कई लोगों ने तो इतना तक कहा है कि कंगना की जो सीन्स हैं वो अमर अकबर एंथनी से इंडिया टुडे के रिव्यू में लिखा है, मिस्टर बच्चन के सीन से कंपेयर किया है. और तो इससे ज़्यादा इंसान क्या सोच सकता है? इससे ज़्यादा तो कोई तारीफ हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से. तो हमने तो सोचा भी नहीं था कभी कि इतनी भी तारीफ होती है जितनी हो गई है अभी इस पॉइंट पे. अब मैं वैसे म्यूज़िक बहुत सुनती हूँ, तो आईपॉड पिकअप कर लूँगी मैं यहाँ से और कैमरा को पिकअप कर लूँगी. जैसे कि मेरे को घूमने का शौक है एंड आई लव क्लिकिंग पिक्चर्स, तो ऐसा कुछ. वेरी नाइस एंड आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू ऑल, बिकॉज
It's really nice to hear the feedback of the film, and I hope you all enjoyed the film. Thank you.